पूछताछ नहीं होगी, ये सघन पूछताछ होगी। इस पूछताछ के अंदर वो सभी तारों को जोड़ने की, वो सभी मिसिंग पीसेस को जोड़ने की पुलिस कोशिश करेगी और साफ तौर के ऊपर ये कहा जाए कि इस हत्याकांड का जो जिस तरीके से अंजाम दिया गया था उसका जो सच है वो अब दुनिया के सामने आने लग जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए एहतियाब, आप राजा रघुवंशी के घर पर खड़े हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ आज देखा जा रहा है हलचल, क्योंकि कोर्ट में पेशी होगी तो बड़े इंसाफ की जो है वो उम्मीद लगाकर पूरा परिवार बैठा है। डेफिनेटली देखिए पिंकी, मेरी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई और अभी फिलहाल सभी परिजन जो है वो कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए घर के अंदर गए। मैं अजय से कहूँगा कि उस तरफ की तस्वीरें थोड़ा सा दिखाएं कि परिवार का ये जो इनके घर का जो मुख्य गेट है, इस मुख्य गेट के पास में हम खड़े हैं और अभी फिलहाल कुछ देर पहले तक परिवार बाहर मौजूद था, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। निश्चित रूप से उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा कि अब पूरी उम्मीद जो है वो मेघालय पुलिस के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया था। पिंकी, इस मामले के अंदर अप्रिसिएशन बात पर भी आया था। विपिन यहाँ पहुंच चुके हैं और विपिन शायद कुछ चीज कह रहे हैं। गोविंद रघुवंशी यहाँ पहुंच चुके हैं। ये दिस इज एक्सक्लूसिव। गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई हैं। गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई हैं और उधर जो आप देख रहे हैं ये विपिन के भाई विपिन रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के भाई है। दिस इज सुपर एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव। गोविंद भाई कुछ कहेंगे? अभी देखिए गोविंद यहाँ पहुंचे हैं और विपिन भी यहाँ पहुंचे हैं। दोनों यहाँ पहुंचे हैं और ये दिस इज सुपर एक्सक्लूसिव। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम के भाई यहाँ पहुंचे हैं। मैं विपिन भाई से एक लाइन ले लेता हूँ। विपिन भाई, गोविंद भाई आपके साथ में इस घर में मौजूद। मेरे पास गोविंद भाई का फोन आया था तो उनको लेने गया था मैं और उनको लेके आया हूँ घर पे मैं, और मीडिया के सामने वो कुछ बयान देना चाहते हैं इनके बैंक के खिलाफ, जो बात करना उनको है वो मीडिया बता देगी आपको बात। कल रात को आपकी मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि गोविंद पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें किसी बात का अंदेशा नहीं था और अगर गलत किया है तो वो साथ नहीं देंगे। देखिए गोविंद ने मुझे इतना बोल दिया था कभी सोनम गलत है कभी, और उसको अभी तक गोविंद को मालूम पड़ चुका है सोनम गलत है, तो वो एक ही मांग करता है तो सोनम को फांसी दी जाए बस। देखिए पिंकी, दिस इज सुपर एक्सक्लूसिव एंड ये मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में सबसे बड़ा घटनाक्रम है। अगर सोनम के भाई से आपकी बात हो पाती है, सोनम रघुवंशी के भाई से बात करने की यहाँ पहुंचे, उनकी मम्मी से मिल रहे हैं, उनकी मदर। सोनम ने राज का जिक्र किया, बेशक देखिए यहाँ ये तस्वीरें देखिए, ये सोनम रघुवंशी के भाई राजा रघुवंशी की मदर से मिल रहे हैं। सोनम रघुवंशी के भाई इस वक्त ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अलग हैं। ये गोविंद रघुवंशी हैं और सामने राजा रघुवंशी की मदर हैं। पिंकी, दिस इज व्हाट नो वन हैज एक्सपेक्टेड। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तस्वीरें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये तस्वीरें आप बयां करती हैं कि ये कनेक्शन था। और जिस तरीके से विपिन लगातार जो राजा के भाई है वो दावा कर रहे थे कि गोविंद और विपिन ही इन दोनों को ढूंढने शिलोंग गए थे। लगातार कई दिनों तक ये रहे। ये पिंकी, आई सपोज आई लीव। तो ये तस्वीरें सीधा राजा के घर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी ये, जिसमें आप देख पा रहे थे कि सोनम का भाई गोविंद, ये वही गोविंद है जिसको सोनम ने सबसे पहले गाजीपुर से फोन करके अपने ढाबे पर होने की जानकारी दी थी। अब वही गोविंद जो है राजा के घर पर पहुंचे हैं। राजा के घर पर पहुंचकर राजा की मां से मुलाकात की है और मां का रो रो कर बुरा हाल है। राजा की मां अब यही सवाल कर रही है गोविंद से कि आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है सोनम? क्या वाकई में सोनम ने ऐसा किया है? क्या हमें यकीन नहीं हो पा रहा है कि सोनम जो हमारे साथ इतने कम वक्त में घुल मिल गई थी, हमारे साथ इतने प्यार से रहने लगी थी, उसी सोनम ने हमारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये एक आलीशान शादी की तरह सब कुछ नजर आ रहा था, एक खूबसूरत शादी का रूप देखा जा रहा था और उसके बाद अचानक से
यही शादी का जो घर था, अभी यहाँ से सजावट हटी भी नहीं है कि मातम का माहौल यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। वाकई में ये तस्वीरें जो हैं बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक हैं। जिस तरीके से सोनम के भाई आज पहुंचे हैं राजा के घर पर और राजा की माँ सोनम के भाई के सामने बस रो रही हैं फूट फूट कर और पूछ रही हैं कि क्या वाकई में सोनम ने ऐसा कर दिया है, क्या वाकई में ये वही सोनम है जिसको इतने प्यार से हम अपने घर पर शादी कर लेके आए थे, अपनी बेटी बनाकर लेकर आए थे, उसके सभी सपने हमको पूरे करने थे और उसी सोनम ने क्या हमारे बेटे का कत्ल कर दिया है क्या? ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं राजा की मां द्वारा सोनम के भाई से, क्योंकि राजा अब रहे नहीं। उनकी मां लगातार यहां पर रो रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। दूसरी तरफ सोनम की अब महज थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है और इस वक्त सोनम जो है पुलिस के सवालों के सामने है। तो ऐसे में सोनम के भाई राजा के घर पर पहुंचे हुए हैं जो इस वक्त उनकी राजा की मां के सवालों के सामने हैं। सोचिए जरा, ये सोनम के भाई गोविंद जो राजा की मां के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम पुलिस के जवाब जो है सवालों के दे रही है। अब यहाँ पर ये तस्वीरें जो आई हैं हैरान करने वाली हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं सोनम के भाई, यहाँ पर इसकी भी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ कहा जाएगा सोनम के भाई द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है राजा के भाई ने जिस तरीके से कहा कि इनकी सुबह कॉल आई थी और इन्होंने कहा था कि हम आकर एक बर्बाद करना चाहते हैं और वहीं पर मीडिया के सामने भी अपना बयान जो है वो देना चाहते हैं। जिसके बाद परिवार, सोचिए राजा का परिवार ऐसा कि विश्वास लगातार अब भी सोनम के परिवार पर बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल इज्जत के साथ सोनम के भाई उस घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद उनकी मां से जाकर मुलाकात करते हैं और जैसे ही सोनम के भाई को देखती है राजा की मां फूट फूट कर रोने लगती है। एहतियात तस्वीरें आप दिखा रहे थे। वो साइड देखिए मैं सीधे तौर पे जितेंद्र घुलसीकर एक एक करके आराम से पूछो, कोई एक एक करके आराम। गोविंद जी आज आप पूछो एक जन पहले आप बताइए, एक एक करके पूछो। अच्छा एक मिनट सब शांत हो जाओ। गोविंद भाई सब एक बार शांत हो जाओ। भैया मेरे को एक की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप समझिए। मेरे को 2 मिनट दीजिए, एक साथ आप क्वेश्चन करना, मैं आंसर दूंगा। 5 मिनट शांत रहो। देखिए सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि अब गोविंद भाई आप बैठ जाइए। बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जो भी हो रहा है, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। एक मिनट हेलो आप लाइव है, आप बात कर सकते हैं। चालू है, इंजन को बोल दो, इंजन को बोलो। भैया लोग आप मेरी बात समझिए, एक जने की भी, आप इतने लोग हैं, मेरे को एक जने की भी आवाज नहीं आ रही है। एक जने को भी मैं कैसे रिप्लाई दूं? मैं चाह रहा हूँ आपको व्यवस्थित रिप्लाई देना, आप समझिए। मैं आपको एक सवाल का व्यवस्थित जवाब दूंगा, आप इस तरीके से आएंगे की कोशिश नहीं है। हम कुछ नहीं पूछ रहे, आप
सा नीचे रखो ना। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था आपको मालूम था? अरे क्या कर दिया आपने? पीछे रखना। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों रांची लेकिन पुलिस ने जो बोला है, गोविंद जी, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉई भी संपर्क में थी और बाद में मुझे इसका आइडिया नहीं है। हत्या क्यों करवाई सोनम ने? राज से हत्या क्यों करवाई? मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कुछ 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। तो वजह क्या लग रही है? बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर आए हैं। आप एक बार सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्यों करवाई? हत्या क्यों करवाई? हत्या क्यों करवाई? इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ राजा के भाई चीजों को मुझे अनुभव नहीं है। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप बात सोनम की माँ से ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती। फिर आप लोगों ने जल्दी क्यों की शादी के लिए? शादी के लिए जल्दी क्यों की? शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकल आया था, वो मुहूर्त उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त निकाले थे, 11 मई लास्ट था। भैया